अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका ग्रंथ के 19वें सीजन की सफलता के पश्चात हम आरंभ कर चुके हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 20वें सीजन का। अभी तक 20वें सीजन के 11वें एपिसोड में आप देख चुके हैं कि कैसे आधे दिन का बचा हुआ महाभारत का युद्ध अब कलयुग में होने जा रहा है। कैसे भक्तों के 4 दलों का मिलन एक स्थान पर होगा और कैसे भगवान भक्तों के कर्म और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे कि आपको हमने भी बताया है कि कलयुग के घोर अंत के समय 7 दिन और 7 रात्रि के लिए पूर्ण रूप से अंधकार छा जाएगा। लेकिन हमने आपको ये अभी नहीं बताया कि आखिर ये 7 दिन का अंधकार किस लिए छाएगा और इसके पीछे कारण क्या होगा। क्या ये 7 दिन का अंधेरा सभी लोगों के लिए होगा या फिर कुछ भक्तों के लिए ही ये 7 दिन का अंधेरा छाएगा। ऐसी तमाम रोचक बातों का वर्णन आज करेंगे हम अपने इस विशेष एपिसोड में। अब आगे की भविष्य मालिका की कथा का विस्तार करते हैं। श्री अच्युतानंद महाराज अपने भक्तों को बता रहे हैं कि जब भक्तों की परीक्षा ली जा रही होगी उस समय पंच सखा लोगों के भी दर्शन होंगे। उस समय योगिनी शक्तियों के भी मिलन का संयोग बन रहा है और ये बताया गया है कि 9 कोटि योगिनी कांतानी जोबरा में मिलेंगे और उधर प्रबल लीला आरंभ हो जाएगी। उस समय भगवान की अलौकिक माया का विस्तार होगा और भगवान की मायावी शक्ति का जब दर्शन होगा तब भक्त चिंतित हो जाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज कह रहे हैं कि जोबरा में प्रथम द्वार में सुबल है, द्वितीय द्वार में कुबल एवं तृतीय द्वार में महाभैरव धमक दिखाकर तत्वों के बारे में प्रश्न पूछेंगे और भक्तों को इसका उत्तर देना ही होगा कि आखिर संसार में तत्व क्या है। इसके बाद चकड़ा मड़ान ग्रंथ में लिखा गया है कि महामाई चित्रोत्पला नदी के तट पर अनाक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी। इसी अध्याय में महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि जो दृढ़ भक्त है मेरा, वो मेरा नाम मात्र को आश्रय ग्रहण किए हुए है। वो कह रहे हैं कि जब भक्तों की परीक्षा ली जाएगी तो उस समय उनके भक्तों के हृदय में दया और माया का निवास नहीं होगा। इसी परीक्षा में ये निश्चित किया जाएगा कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। इसी परीक्षा के दौरान जब भक्तों को चुन लिया जाएगा तो जो भक्तों की श्रेणी में नहीं होंगे ऐसे पाखंडी और दुष्टों को पकड़ लिया जाएगा और जिन भक्तों को पकड़ा जाएगा वे भयभीत हो जाएंगे। इसके बाद लिखा गया है कि जिस स्थान पर शमी वृक्ष लगाया गया है उसी में अर्जुन का धनुष बाण रखा गया है। इसी गुप्त शस्त्र के स्थान पर अर्जुन उस द्वापर काल के धनुष बाण का एक बार फिर से परीक्षण करेंगे कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र धनुष बाण द्वापर युग से रखे गए हैं और प्रत्येक युद्ध में योद्धा युद्ध के मैदान में निकलने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र के स्वयं परीक्षण करता है। इसके बाद जोबरा नामक स्थान पर ज्ञानी जनों के व्याकुल होने की बात कही गई है। इसी स्थान पर मां सारला ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी। जब अनंतपुर में भक्तों की परीक्षा ली जा रही होगी उस समय महादेव शिव का भी भक्तों को दर्शन होगा, क्योंकि महादेव उस ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा के दौरान उपस्थित होंगे। अब भविष्य मालिका में पाताल जाने का मार्ग बताते हुए कहा जा रहा है कि चकड़ा मड़ान महुरा ग्राम के मशानी के मध्य पाताल जाने का रास्ता है। इसी पाताल जाने के मार्ग पर सप्त पंच आत्मिक परीक्षा होगा। इसी स्थान पर स्वर्ण सिंदूर रखा गया है और श्री हनुमान उस स्वर्ण सिंदूर की रक्षा कर रहे हैं। लिखा गया है कि योगी मुनि ऋषि उसका भेद नहीं जानते और यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी उसी शक्ति का ध्यान करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले सीजन के एपिसोड में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वापर युग में बहुत सारा गुप्त धन छिपा कर रखा गया है ताकि जब कलयुग में अकाल जैसी स्थिति आए तो उसका उपयोग किया जा सके। लेकिन ये गुप्त धन कहाँ रखा है इसका पता भगवान ने पांडवों के भाई नकुल और सहदेव को बताया था। तो इसी बारे में आगे संकेत करके कहा गया है कि उस गुप्त खजाने की चाबी नकुल के पास है और इस चाबी का नाम बोटिया है। नकुल कुछ दिन बाद जब सही समय आएगा तो भगवान उन्हें आदेश करेंगे तो वो गुप्त खजाने से धन को बाहर निकालेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भारत की भूमि सदा से धन संपदा से भरपूर रही है, क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक की सारी संपत्ति भारत भूमि में ही है और गुप्त रूप से अभी भी धरती के अंदर दबी हुई है। इसी कारण ऐसा लगता है कि भगवान ने भविष्य मालिका की बातों को 600 वर्ष तक गुप्त इसलिए रखा ताकि आने वाले समय में
जब आवश्यकता पड़े तब इस गुप्त धन का गड़े खजाने का उपयोग किया जा सके। लेकिन भगवान ने इस धन को अभी तक इतना गुप्त रखा है कि वह धन मनुष्यों की पहुंच से बाहर है। इसकी चाबी नकुल के पास ही है और जब भगवान को धन की आवश्यकता पड़ेगी तब वे नकुल को इस धन को बाहर निकालने का आदेश देंगे। आपको बताते चलें कि इस धन का गुप्त कोड संसार की 7 भाषाओं के शब्दों को लेकर बनाया गया है। आगे चकड़ा मड़ान ग्रंथ में ही लिखा है कि 16 मंडल के भक्तों का मिलन रत्नबट नामक स्थान पर होने वाला है। इस दौरान नागांती भक्तों की परीक्षा माता भगवती के द्वारा की जाएगी। फिर कालिया घाई में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके चलते सभी लोग भयभीत हो जाएंगे। ये भी बताया गया है कि कर्म करने वाले भक्तों को ही सद्गति मिलेगी और अकर्मी लोग स्वयं समाप्त हो जाएंगे। फिर आगे लिखा गया है कि पूर्व दिशा में बासेली परीक्षा होगी और मल्लाशाही में खेल होगा और उधर ही चोर पकड़े जाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि भक्तों की परीक्षा कुल 13 महीने तक चलेगी और वे मानव देह में रहकर ही अपना खेल खेलेंगे। अतः ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भगवान अपनी प्रत्यक्ष लीला से पूर्व अप्रत्यक्ष लीला करने जा रहे हैं और इसके लिए भगवान मानव के ही शरीर का उपयोग करेंगे। इसका ये भी अर्थ है कि सशरीर प्रकट होने से पहले भगवान जगन्नाथ अशरीरी होकर लीला आरंभ करने जा रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भगवान मानव देह में खेलेंगे। अमर जुमर संहिता में लिखा गया है कि जाजपुर में धर्म सभा की स्थापना होगी और यहीं पर भक्तों के साथ भगवान बैठक करेंगे। इसी बैठक में गायत्री, सावित्री, सप्तांग, अष्टांग, ब्रह्म गुणान आदि ग्रंथों की दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद ही मुख्य परीक्षा का नाश हो जाएगा। कलिकल्प गीता में लिखा गया है कि अर्जुन माएँ और कालचक्र धारण करेंगे। लेकिन जो लोग सप्त एकाक्षर मंत्र नहीं कह पाएंगे तो ऐसे दुष्टों का नाश कर दिया जाएगा। भीम के हाथ में सदैव गदा रहेगी और मलेच्छ लोगों की मृत्यु उनके कर्मों के कारण हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 9 लाख श्वेत मलेच्छों का संहार हो जाएगा। अब आप श्वेत मलेच्छ का अर्थ जानना चाह रहे होंगे, तो इसमें पश्चिमी देशों में रह रहे अमेरिकी लोगों की मृत्यु होने का संकेत दिया गया है। अब ये युद्ध के कारण होगा या फिर किसी महामारी के कारण, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें इन श्वेत मलेच्छों की मृत्यु का कारण पता चलेगा हम आपको बताएंगे। एक स्थान पर यह भी लिखा गया है कि भीमसेन की गदा से भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। शिव कल्प निर्मूली में एक वर्णन मिलता है जिसमें महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामचंद्र दास से कह रहे हैं कि मेरा वचन सुनो रामचंद्र, जब 7 दिन और 7 रात का अंधकार होगा तो अंधकार में किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा और इसी समय अंधेरे में योगिनी शक्तियों द्वारा दुष्टों का संहार कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, योगिनियां इन दुष्टों को भस्म भी कर देंगी। उस समय जितनी भी अत्याचारी नारियां होंगी वे सब कली रूप धारण करके नाचेंगी। उस समय एक अंजन लेने पर दिन जैसा दिखाई देगा। इसके बाद श्री अच्युतानंद महाराज उस पेड़ के बारे में बता रहे हैं जिसका अंजन लगाने पर 7 दिन अंधकार जैसा प्रतीत होगा। अब वे कहते हैं कि निर्मूली का अंजन लेने पर भक्तों के लिए 7 दिन अंधकार छा जाएगा। ये बात सुनकर महापुरुष अच्युतानंद दास के शिष्य रामचंद्र पूछ रहे हैं कि निर्मूली के जड़ के बारे में बताइए और हे नारायण, मैं उस निर्मूली की जड़ को कैसे पहचानूंगा? यदि आप उस जड़ के बारे में नहीं बताएंगे तो मेरा देह नहीं रहेगा, यानी मैं जीवित ही नहीं बचूंगा। इससे ये ज्ञात होता है कि श्री रामचंद्र इस निर्मूली वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तब श्री अच्युतानंद महाराज कहते हैं कि निर्मूली वृक्ष की जड़ सभी को नहीं दिखेगी, बल्कि इस जड़ को मात्र पंचसखा ही देख पाएंगे। उनके बिना ये वृक्ष किसी को भी दिखाई नहीं देगा। उस समय पर प्रभु जिन भक्तों को रखे हैं कलयुग में, उन भक्तों को अंजन देंगे। यहाँ श्री अच्युतानंद महाराज एक बार पुनः अपने भक्त रामदास से कह रहे हैं कि रामदास, ये बातें अत्यंत गुप्त हैं और तुम्हें इसे किसी को भी बताना नहीं है। अगर तुमने इन रहस्यमयी बातों को संसार के लोगों के सामने कह दिया तो तुम मुझे खो दोगे और दोबारा मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब उचित समय आएगा तब मैं निर्मूली की जड़ लाकर तुम्हें दूंगा। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये 7 दिन का अंधकार केवल कुछ चुनिंदा भक्तों के लिए ही होगा और इसी कारण सभी को इस 7 दिन के अंधकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये 7 दिन का अंधकार उन्हीं भक्तों के लिए होने वाला है जिनकी भूमिका कलयुग के युग परिवर्तन में बहुत बड़ी होने वाली है। और ये 7 दिन का अंधकार निर्मूली की जड़ से ही होगा जो भगवान के ही द्वारा दी जाएगी।
और भगवान के द्वारा ही इस निर्मूली की जड़ का अंजन आंखों में लगाया जाएगा। लेकिन भगवान इस अंधकार के द्वारा भक्तों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये बात तो हमें अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही इस रहस्य से पर्दा हटेगा, हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तो आज के भविष्य मालिका के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।